बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नोआन आरिफ। आज की इस वीडियो में हम DHA लाहौर के एक ऐसे फ़ेज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लोकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था और इसके अलावा यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस पे फ़ाइल्स की अवेलेबिलिटी होती थी। एक ऐसा फ़ेज़ जो कि पास में DHA सिटी कहलाता था, अब इसको DHA फ़ेज़ 13 का नाम दे दिया गया। यहाँ पे आपको 5 मरला की फ़ाइल्स एलोकेशंस, 10 मरला की फ़ाइल एलोकेशंस और 1 कनाल की फ़ाइल एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी है। एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको नहीं मिलती क्योंकि DHA ने लैंड एक्विजिशन जो है वो बंद कर दी हुई है। यहाँ पे लैंड एक्वायर DHA नहीं कर रहा। लैंड के अगेंस्ट ये फ़ाइल्स इशू होती हैं DHA में ख़ास तौर पे, तो इसलिए यहाँ पे आपको एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ना ही यहाँ पे आपको कमर्शियल फ़ाइल्स देखने में नज़र आती हैं। मूव करें यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री को, ख़ास तौर पे इसकी देखा जाए DHA फ़ेज़ 13 के हवाले से। जैसे ये प्रोजेक्ट DHA ने टेक ओवर किया, टेक ओवर करने के बाद इनिशियली यहाँ पे जो इसकी लोकेशन थी जो DHA ने अनाउंस की थी वो पार्क व्यू ठोकर के बिल्कुल साथ एडजस्टेंट यहाँ पे इसकी लोकेशन दी जा रही थी। अब यहाँ पे जैसे ही DHA ने विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे डिफरेंट जो चीज़ें थी, डिफरेंट हर्डल्स देखने में नज़र आई डेवलपमेंट के हवाले से। कुछ इंटरनली DHA की तरफ से कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले होती होती अभी तक DHA ने स्टिल ना ही इसका मास्टर प्लान इशू किया है, ना DHA ने अभी यहाँ पे को ऑन ग्राउंड लोकेशन इसकी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम लोग इस लोकेशन पे इसको देने जा रहे हैं। DHA की तरफ से दरमियान में ये भी था कि DHA इनको रीलोकेट करना चाह रहा था। मार्केट में डिफरेंट तरह की फिर इसकी रूमर्स भी देखने में नज़र आई कि जी ये DHA लाहौर फ़ेज़ 7 में मर्ज हो जाएगा, फ़ेज़ 10 में मर्ज हो जाएगा, हमें ऐसा हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा। लेकिन अभी तक DHA की तरफ से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट हमें देखने में नज़र नहीं आ रही। मोस्ट प्रोबेबल यही है कि जो पिछले 2 महीने पहले DHA ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे की हमें जो ऑप्टिक्स देखनी चाहिए वो जो लार्जर वे में अगर उसको देखा जाए तो DHA की तरफ से मेनली इंडिकेशन यही है कि DHA उसी लैंड पे, उसी जगह पे इसको डिलीवर करने जा रहा है। अगर आपने वो सर्कुलर पढ़ा हो जो परफॉर्मर था जहाँ पे DHA ने राय मांगी थी, उसमें DHA ने यही वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं कि जो उसकी ओरिजिनल लैंड है वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए। अब जो उसकी ओरिजिनल लैंड है उस लैंड को देखा जाए तो वो ठोकर के आसपास वही जो उसकी लैंड थी अनाउंस की गई थी वही लैंड है। अब बहुत सारे लोगों की जो माइंड में ये चीज़ें थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं हमें कि जो लोग कहते थे कि DHA फ़ेज़ 13 की लैंड नहीं है, DHA इसको डेवलप नहीं करेगा, DHA इसको डिलीवर नहीं करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं भी, वहाँ पे हमें डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में देर सवेर देखने में नज़र आती है। आप फ़ेज़ 9 प्रिज्म की एग्जांपल ले लें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम वेट किया। वेट करने के बाद डेवलपमेंट, अब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती नज़र आ रही हैं, पोजीशन आप होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे, ज़ाहिर है जैसे यहाँ पे वहाँ पे लिविंग आएगी तो प्राइसेस भी अपवर्ड जाना शुरू हो जाएंगी। लोगों को फाइल से प्लॉट डिलीवर हो चुके हैं। यहाँ भी फ़ेज़ 13 में कुछ डिले ज़रूर है, लेकिन DHA में ख़ास तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर है। किसी तरह का यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है देखने में नज़र आता, ना कोई हर्डल देखने में नज़र आती है, ना यहाँ पे आपको कोई फ्रॉड देखने में नज़र आता है। DHA इसको ऑन करता है अपने इस प्रोजेक्ट को। ट्रांसफ़र जो हैं वो DHA ऑफिस में होती हैं, तमाम ही चीज़ें वो DHA ही एग्जीक्यूट करता है इसकी प्रॉपरली। इसका जिस तरह का आपको बाकी फ़ेज़ेस का ट्रांसफ़र का प्रोसीजर देखने में नज़र आता है, उसी तरह फ़ेज़ 13 का भी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है। वो DHA लाहौर के फ़ेज़ 6 हेड ऑफिस में ही ट्रांसफ़र होती हैं इसकी। तो यहाँ पे जो लोगों के माइंड में एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि ये चीज़ डिलीवर नहीं होगी। अब देखें कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ ही टाइम के अंदर अब इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है DHA ने सर्वे किया है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई DHA अपना लाया मतलब करेगा और चीज़ें देखने में नज़र आएंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पे लोकेशन की प्लस आपको बैलेटिंग के हवाले से कोई अपडेट देखने में नज़र आएगी। सराउंडिंग्स में अगर उसी एरिया की लोकेशंस पे अगर रेट्स को देखें तो 1 कनाल का प्लॉट जो है तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए का आज देखने को मिलता है, जो कि लोगों ने यहाँ पे फ़ेज़ 13 में आज की भी प्राइसेस को अगर देखें तो वो तकरीबन 55 लाख रुपए के 55 से 58 लाख रुपए के इन बिटवीन फाइल फॉल कर रही होती है। तो 55-58 में अगर आपको 1 कनाल की कॉस्ट ऑफ लैंड पे यहाँ पे फ़ाइल मिल रही है तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है लो बजट के हवाले से। ख़ास तौर पे DHA लाहौर में आप कहीं भी फाइल्स को देखते हैं
तो इन्हीं प्राइसेस पे आपको कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिलती। आप फेज़ 7 देख लें, 9 टाउन देख लें, 9 प्रिज्म की फ़ाइल्स को देख लें, फेज़ 10 की फ़ाइल्स को जो कि रिसेंटली मोस्ट अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट है DHA का उसको भी देख लें, तो यहाँ पे उन प्राइसेस पे आपको चीज़ें नहीं मिलती। सिर्फ इशू जो मेन नज़र आ रहा है, कोई DHA की तरफ से कुछ डिले है लोकेशन के हवाले से, इसी वजह से लोगों के माइंड में है कि शायद ये चीज़ डिलीवर नहीं होगी, ये चीज़ डिलीवर होगी, इंशाल्लाह इसको DHA डिलीवर करेगा। यही वजह है कि DHA ने अभी रिसेंट सर्वे किया था, वरना अगर ये चीज़ ना होती तो DHA को सर्वे करने की ज़रूरत क्या थी। व्यूअर्स, मज़ीद फेज़ 13 के हवाले से आपकी को क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर शो होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।